तो बहुत अच्छे आदमी हैं और सेक्टर के लिए बहुत काम करते हैं, तो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। 24x7 ही अवेलेबल रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और खुद हमारे लिए हमेशा संपर्क में हैं। अगर चाहते तो हम मेयर टीम हम अपनी बना सकते थे, फिर भी हमने भाजपा के कैंडिडेटों की हमने मेयर टीम बनाई और उनके समर्पित हुए, लेकिन उन्होंने फिर विश्वासघात इस बार करके दिखा दिया। ये पार्टी विश्वासघात पार्टी है और इसके साथ हम नहीं जुड़ सकते। हमने गुड़गांव के लिए काम करना है, अपने वार्ड के लिए काम करना है। इस गुड़गांव को इन लोगों ने लूट लिया है। अब ऐसे विश्वासघात करती रही पार्टी, अब तो खुल्लम खुल्ला करके दिखा दिया इस पार्टी। गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा ने जब से प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तब से भाजपा के कई कार्यकर्ता जो कि टिकट की बाट जो रहे थे, उनमें लगातार रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे ही पूर्व पार्षद और राव इंद्रजीत के करीबी कहे जाने वाले अश्विनी शर्मा की भी टिकट काट दी गई है, जिसके बाद उनके सुर पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी शर्मा ने भाजपा की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी उम्मीदवारी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दी है। ऐसे में जब मीडिया ने अश्विनी शर्मा से उनकी टिकट काटने को लेकर सवाल किया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा के टिकट काटते ही वह अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। अश्विनी शर्मा ने बताया, जिस समय भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, उस वक्त वह अपने वार्ड में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। अश्विनी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक विश्वासघाती पार्टी है और गुरुग्राम जैसे शहर को भाजपा के लोगों ने लूट का अड्डा बनाया हुआ है। इसलिए अब वह जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और गुरुग्राम और अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। देखिए, मैं तो आज अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ। जिस टाइम रिजल्ट ये अपना लिस्ट जारी हुई, उस टाइम मैं डोर टू डोर कर रहा था सेक्टर 15 पार्ट 2 में। लोगों का उत्साह और बढ़ गया और उन्होंने पूरा समर्थन मेरे को दिया और डोर टू डोर चल के हमारे साथ कन्वेंसिंग करी। देखिए, अब हमारा सारा कुछ अच्छी तरह करा उन्होंने, सारी दलील हमने पर पेश करी, सब कुछ था, लेकिन अब ये तो उनका पार्टी हाईकमान का फैसला है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, हमने जो करना था हमने बता दिया कि हम तो भाई जीते हुए कैंडिडेट हैं और हमने जीतने के बाद पिछले इलेक्शन में भी हम 23 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीते। अगर चाहते तो हम मेयर टीम हम अपनी बना सकते थे, फिर भी हमने भाजपा के कैंडिडेटों की हमने मेयर टीम बनाई और उनके समर्पित हुए, लेकिन उन्होंने फिर विश्वासघात इस बार करके दिखा दिया। ये पार्टी विश्वासघात पार्टी है और इसके साथ हम नहीं जुड़ सकते। हमने गुड़गांव के लिए काम करना है, अपने वार्ड के लिए काम करना है। इस गुड़गांव को इन लोगों ने लूट लिया है। पिछले सन 2014 से ऊपर भी सरकार बीजेपी की है, नीचे भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी हमने देखा पीछे अपना एमपी के इलेक्शन थे, फिर उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन थे, गुड़गांव की सड़कों पे कूड़े भरे हुए बुरी तरह। हमें तो ये समझ आ रही, ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद सरकार में काम क्यों नहीं हो रहा? फिर डबल इंजन का सरकार का मतलब क्या है? तो अब हम जो है इनको डबल इंजन की हटा के तीसरा इंजन हम अपना जोड़ देंगे बीच में, जो कि इनको साइड से कर देंगे। आज भी मैंने सुना है कि सीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं गुड़गांव के अंदर, लेकिन हमारी टिकट, देखो मेरी बात सुनो, हमारी टिकट हमारी जनता है, मेरे वार्डवासी हैं, जिन्होंने पिछली बार भी मेरे को भारी मतों से जिताया। इंडिपेंडेंट था मैं भी, उस टाइम भी जिताया और अब तो मेरा और अच्छा हो गया जी, और 3 गुना 4 गुना 5 गुना वोटों से ज्यादा जीत के मेरे को निकालेंगे। देखिए, जो 5 साल के अंदर हमारी जो टीम थी, मेरी टीम और हमारे 35 के 35 पार्षदों ने गुड़गांव को एक लाइन पर लगा दिया था, अच्छी तरह सही कर दिया था। लेकिन जो 2-2.5 साल के बाद ये इलेक्शन कराए, 2-2.5 साल के बीच में अफसरों की लगाम हट गई थी और सरकार ने भी लगाम उनके हाथ में छोड़ दी थी। उन्होंने इस एमसीजी को लूटा 2.5 साल के अंदर और इस गुड़गांव का बेड़ा गर्क कर दिया। हम अब जनता के हिसाब से काम करते हैं और जितना भी काम होगा मैं तो 24/7 का आदमी हूँ। जब भी लोग फ़ोन करते हैं, जब भी कोई बैल बजा दे घर की, उसी टाइम में उठ के चलता हूँ और काम अपने आप होते हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं अश्विनी जी? नॉमिनेशन मैं सोमवार को करूँगा, 17 तारीख को। तो वहीं वार्ड 13 के लोगों की माने तो पार्टी अश्विनी शर्मा को टिकट दे या ना दे, लेकिन वह अश्विनी शर्मा को अपना पार्षद मान चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अश्विनी शर्मा उनके पार्षद थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अश्विनी शर्मा हमेशा जनता के बीच रहे हैं और उन्होंने जनता की हर समस्या का समाधान किया है और वह आगे भी करते रहेंगे। गौरतलब है कि अश्विनी शर्मा पूर्व पार्षद हैं और लगातार भाजपा की टिकट के लिए ताल ठोक रहे थे। ऐसे में राव इंद्रजीत के खास होने के बावजूद अश्विनी शर्मा का टिकट कटना वाकई ही कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल
अश्विनी शर्मा की माने तो वह आने वाले सोमवार को नामांकन भर चुनावी बिगुल फूंक देंगे। सोनी जी को पार्षद ना टिकट नहीं देने से पार्टी को झटका नहीं, उनको पटखनी ऐसी लगेगी। यहाँ जितने भी वार्ड के जिनके भी नाम छोड़ दिए हैं, सारे हर जगह पंचायत चल रही है। हमेशा से विश्वासघात करती रही है पार्टी, अब तो खुल्लम खुल्ला करके दिखा दिया इस पार्टी ने। हमने हमेशा बीजेपी के लिए सहयोग किया, उनको जिताया, लेकिन मेन आदमी को छोड़ दिया। इस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो चढ़ गया है, इनको घमंड सा हो गया। जैसे उनको इसका घमंड तोड़ के दिखा देंगे इस चुनाव में हम नगर पालिका। गौरव भारद्वाज, मैं इस सेक्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी, और इसी सेक्टर में रहता हूँ पिछले कई सालों से। और अश्वनी जी हमारे यहाँ से पार्षद हैं और इस बार भी पार्षद बनेंगे। 24/7 ये अवेलेबल रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और खुद हमारे लिए हमेशा संपर्क में रहते हैं। हमारे लिए धचकन है ही नहीं, क्योंकि सदा मदा के पार्षद हैं। काम इन्होंने ही करना है, हो चाहे ना हो, और अभी बनेंगे तो तिबारा बनेंगे और यही काम करके दिखाएंगे। तो वार्ड के लोगों में किस तरह का उत्साह है इनके प्रति, हमेशा रहेगा। मेरा नाम एसके दई एडवोकेट हाँ जी। है। मैं यही सेक्टर 15/1 में रहता हूँ। देखो, हमें उस चीज से तो कोई लेना देना नहीं कि टिकट कटी है या कुछ है। हमारे ये यहाँ के पार्षद रहे हैं, और जब 2.5 साल काम नहीं, पार्षद नहीं थे, तो भी इन्होंने पूरा काम सेक्टर का किया है, हर आदमी के लिए अवेलेबल है। तो हमें उस चीज पर जाना ही नहीं कि पार्टी ने किसको टिकट दिया है, किसको नहीं दिया। हम इनसे जुड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ हैं, फिर से इनको बनाएंगे। जीत तो ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, कि ग्राउंड लेवल पर जिस आदमी ने काम कराया उसकी जीत है। जो नया आदमी है, जिसको एरिया का पता ही नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ऐसे दावे, खोखले दावे हुए हैं। और ये आदमी यही सेक्टर में 24 घंटे अवेलेबल है अश्विनी जी, और हमें तो यही आदमी चाहिए। और ये उस दिन से लगे हुए हैं, ये नहीं कि भाई बैठ गए हों, तब से ये कंटिन्यू है इनका। जब पार्षद थे, जब पार्षद नहीं रहे, और अभी भी तब से, चाहे किसी टाइम चले जाओ, ये 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं किसी काम के लिए। 24 घंटे अवेलेबल है हमारे अश्विन जी, हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। अच्छे काम किए इन्होंने, दोबारा भी जीतेंगे। तो बहुत अच्छे आदमी हैं और सेक्टर के लिए बहुत काम करते हैं, तो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं और पूरे सेक्टर का पूरा ध्यान रखते हैं।